गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 12 में हम इनइक्वलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे और किस प्रकार की उसके ऊपर प्रॉब्लम्स डेवलप होती है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, अपन ने फर्स्ट ए बी एंड सी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में अपन मिसलेनियस अर्थात विविध प्रश्नावली के बारे में देखेंगे, जो कि इनइक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है। उसमें सबसे पहले आपके पास में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b है, उन दोनों का प्रोडक्ट है वो 4 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर इसमें अपने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी तीनों का कॉम्बिनेशन है, उस प्रकार के क्वेश्चन डेवलप होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल अपने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अपन जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है वो आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है। तो अपन ने दो नंबर कंसीडर कर लिए ए और बी, तब आपके पास में इन दोनों का जो समांतर माध्य होगा वो a प्लस बी बाई 2 होगा, और वो ज़्यादा होगा a और b के गुणोत्तर माध्य अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से। अपन इसको आगे और कंटिन्यू करें तो अपन 2 को इधर भेज सकते हैं, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगेन अपन ने इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए मैं 1/a और 1/b नंबर को कंसिडर करता हूँ। तो वापस इसके लिए जो समांतर माध्य होगा 1/a प्लस 1/b/2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 1/a इंटू 1/b, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट है, अर्थात मैं समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास में a प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b विच इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/ab। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कैंसल आउट हो गया, और 2 इंटू 2 आपके पास में 4 हो गया, अर्थात a प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b है वो आपके पास में 4 से बड़ा होगा। अब अपन आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 टाइम्स ए बी प्लस 1 इज ग्रेटर देन a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, और कंडीशन दे रखी है कि a और b है वो दोनों आपके पास है 1 से बड़े हैं। अब मैंने एक इनइक्वलिटी बताई थी आपको, सेबीसेव इनइक्वलिटी, उसका स्टेटमेंट यह है कि आपके पास में कोई a1 a2 एंड सो ऑन an एंड b1 b2 b3 b एंड सो ऑन आपके पास में कोई पॉजिटिव नंबर है, या फिर आपके पास में नेगेटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। तो उस केस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो n टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन an bn होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मैं इस इनइक्वलिटी के अंतर्गत a1 का मान a कंसीडर कर रहा हूँ, b1 का मान b और a2 और b2 का मान 1। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में a1 का मान मैं a पुट करता हूँ तो ये a, और b1 का मान b अर्थात ये ab, प्लस a2 b2 और b2 ये 1 इंटू 1 1 हो गया, इज ग्रेटर देन आपके पास में देखिए a1 प्लस a2 तो a प्लस 1 और b1 प्लस b2 अर्थात b प्लस 1, यही अपन को प्रूव करना था। तो सीधी वैल्यू अपन को सेबीसेव इनइक्वलिटी में पुट करनी थी a1 b1 और a2 b2 की। आगे क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है कि y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जो कि ग्रेटर देन होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए नंबर कंसिडर करता हूँ वापस। अपन को ये एक्सप्रेशन लाना है तो मैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक बार कंसिडर करूंगा, एक बार करूंगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन अर्थात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा, अर्थात इन दोनों नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा ये दोनों का एडिशन अपॉन 2 अर्थात वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस अर्थात वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर हाफ। अब देखिए यहाँ पर अपन इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया पावर से, और 2 इधर आ गया था 2 टाइम्स एक्स वाई, लेकिन जेड स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर, तो जेड की पावर 4 और 4 से अपन 2 काटेंगे तो आपके पास में 2 बच गया। इसी प्रकार वापस अपन नंबर कंसीडर करेंगे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो ये आपके पास में 2x² yz। अब इसमें देखिए z 2 बार आया था, इट मीन z² था। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास देखिए x² 2 बार आया था, यहाँ x² है, और इस केस को अपन लेंगे तो यहाँ y² 2 बार है अर्थात y²। अब अपन को क्या करना है, ये कंडीशन लानी है, तो मैं तीनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देता हूँ, तो अपने पास में ये जो रिजल्ट है वो आपके पास में आ जाएगा। तो देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तब आपके पास में देखिए y² z² प्लस z² x² प्लस z² x² प्लस x² y² प्लस x² y² प्लस y² z², और इधर आपके पास में 2 टाइम्स दिस। लेकिन इधर अपन देखते हैं y² z² का टर्म आपके पास में 2 है, x² y² के भी टर्म 2 है, और z² x² के भी 2 टर्म्स हैं, अर्थात ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा, और इधर वाला 2 आपके पास में कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट आपके पास में x² y² प्लस y² z² प्लस z² x² विच इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ x y z एंड x प्लस y प्लस z। तो ये आपके पास में अगला क्वेश्चन था। अब अपन एक क्वेश्चन के ऊपर और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन an bn इंटू a1 अपॉन b1 प्लस a2 अपॉन b2 एंड सो ऑन an अपॉन bn इज ग्रेटर देन a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपन जानते हैं कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये होती है कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर एंड सो ऑन an का स्क्वायर, इसके साथ में यदि प्रोडक्ट हो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस bn, जहाँ पर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक और b1 b2 b3 ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं, तो उनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बड़ा होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के होल स्क्वायर से। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वलिटी के अंतर्गत a1 का मान स्क्वायर रूट ऑफ a1 b1 और a2 का मान स्क्वायर रूट ऑफ a2 b2, क्योंकि यहाँ a1 का स्क्वायर है a2 का स्क्वायर, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा क्या आएगा, a1 b1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा a2 b2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करूँगा तो an bn, तो ये आपके पास इसमें रखूँगा तो ये टर्म अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, तो ये मैं b1 का स्क्वायर करूँगा तो a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2, तो ये अपने पास में टर्म आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास में टर्म आ गया, इधर ये आ गया, और ग्रेटर देन a1 b1, तो अब मैं इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ b1 यदि अंश में है इधर हर में, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास में आ गया, तो b1 से b1 कैंसिल आउट, और स्क्वायर रूट ऑफ a1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a1, तो स्क्वायर रूट हट गया, तो ये हो गया a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an तक, और इसका हो गया आपके पास में होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में अपन को सीधी वैल्यू पुट करनी थी, उसके ऊपर आपके पास में बेस्ड प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम आपके पास में लिखी हुई है x² प्लस y² प्लस z² अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन x रेज x इंटू वाई रेज वाई इंटू जेड रेज जेड। ये आपके पास में अपन को एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो अपन यदि प्रीवियस लेक्चर में जाएं तो अपन एक फर्स्ट ए एक्सरसाइज में अपन ने एक पढ़ा था कंक्लूजन कि a1 इंटू p1 प्लस a2 इंटू p2 अपॉन p1 प्लस p2 ग्रेटर देन होगा a1 की पावर p2 इंटू a2 की पावर p2 की होल पावर 1 अपॉन p1 प्लस p2, जहाँ पर a1 और a2 पॉजिटिव इंटीजर थे और आपके पास में p1 और p2 पॉजिटिव रेशनल नंबर थे। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन p1 p2 है, और यहाँ पर देखिए पावर में क्या आ रहा है x y z, और यहाँ 3 क्वांटिटी अपन ने यहाँ 2 के लिए फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर तीसरी होगी तो आगे a3 p3 भी हो सकता है, और n के लिए भी ये फॉर्मूला लागू होता है। तो यहाँ देखिए मैं p1 p2 और p3 को x y z कंसीडर कर लेता हूँ, अर्थात p1 को x, p2 को y और p3 को z, ताकि मुझे ये स्टेप मिल जाए, और a1 को x, a2 को भी y और a3 को भी z, क्योंकि अपन ने इस पूरे जो स्टेप दे रखा है उसमें x y z का ही कॉम्बिनेशन है, दूसरा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो अब मैं इसमें पुट करूं तो यहाँ देखिए a1 p1 तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू जेड 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 स्क्वायर अपॉन p1 प्लस p2 प्लस p3, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन a1 की पावर p1 तो x की पावर x इंटू a2 की पावर p2 तो y की पावर y इंटू जेड की पावर z की पावर 1 अपॉन p1 प्लस p2 प्लस p3 अर्थात 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं दोनों तरफ इसकी x प्लस वाई प्लस जेड पावर कर देता हूँ, तो इधर आपके पास में इस पावर से ये पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया जो को अपन को प्रूफ करना था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार से और अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
देखिए इसमें अपन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को ही लेके बात करेंगे, क्योंकि अपन ने इसके बारे में जो थ्योरी थी वो लास्ट जो आपके पास में प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपके पास में देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, बी सी अपॉन बी प्लस सी ए अपॉन सी प्लस ए प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज लेस देन होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें अपन को यहाँ से अपन लेंगे तो अपने क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यदि मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो अपन को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके पास में लंबी समीकरण बन जाता है और आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इट मीन्स अपन इसके लिए एक नया एक्सप्रेशन मानते हैं। अपन को पता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अपन सम करके या सब्सट्रैक्शन करके उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव राशि आती है। अर्थात किसी भी संख्या का अपन रियल संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा आपके पास में 0 से बड़ी आएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि b माइनस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अर्थात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज ग्रेटर देन 0। अब अपन देखते हैं इस 2bc को मैं इधर ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स bc। अब मैं क्या करता हूँ 2bc को इधर भी ऐड कर लेता हूँ और इधर भी ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, ये क्या हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर हो गया 4bc। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ bc अपॉन b प्लस सी चाहिए, तो यहाँ इस bc के नीचे एक b प्लस सी आ गया और इधर आपके पास में एक पावर बच गई b प्लस सी की और 4 इसके नीचे आ गया। इसी प्रकार मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ सी ए अपॉन सी प्लस ए, जो आपके पास छोटा होगा c प्लस ए अपॉन 4, और ए बी अपॉन ए प्लस बी छोटा होगा a प्लस बी अपॉन 4। अब इन तीनों को अपन क्या करते हैं, यहाँ तीनों का एडिशन है, अर्थात समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर। तो यहाँ अपन जोड़ेंगे तो आपके पास में देखिए ये वैल्यू आएगी लेस देन 1/4 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो ये ऐड करेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 आपस में अपन कॉमन लेंगे तो एक 2 से आपके पास में 4 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो ये आगे वैल्यू अपन है 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब लास्ट क्वेश्चन अपन एक और देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ n इज ग्रेटर देन n प्लस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जहाँ पर आपके पास में n कोई इंटीजर दे रखा है। अपन को ये प्रूफ करना है कि ये राशि है वो इससे बड़ी होगी। जस्ट अपन कोई एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैं यदि n का मान 2 सेलेक्ट करता हूँ तो ई स्क्वायर अपने पास में आता है 5.4365, और यहाँ पर यदि n का मान 2 रखते हैं तो देखिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि n प्लस 1 की पावर n है, अपॉन n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 4.4। तो ये वैल्यू है वो आपके पास में इससे बड़ी है, तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये आता कैसे है। अब अपन जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है e की पावर n, वो होता है 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब मैं इसको एक्सपांसन करूँ, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, अब राइट हैंड साइड को लेता हूँ तो n प्लस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो अपन जानते हैं 1 प्लस x की पावर n की सीरीज तो होती है 1 प्लस आपके पास में x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू आपके पास में nc2 या nc1 या nc3। तो देखिए 1 प्लस nc1, तो nc1 की वैल्यू n आ जाएगी इंटू x, अर्थात x का मान यहाँ n ही है, तो n इंटू n स्क्वायर, और यहाँ हो गया nc2, तो nc2 की ये वैल्यू हो गई इंटू आपके पास में एक्स स्क्वायर, x का मान n है तो n स्क्वायर, और यहाँ पर nc3 एक्स क्यूब। इसी प्रकार आपके पास में ये सीरीज खुल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ n फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूंगा, एक n से एक n उड़ गया, यहाँ पर वापस n माइनस 1 फैक्टोरियल को n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख के आपस में इस टर्म को अपन कैंसिल आउट करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि अपने पास में जो रिजल्ट आया वो 1 अपॉन n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस n क्यू अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए क्वेश्चन में जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसको देखने पर अपन को पता चलता है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ 1 अपॉन n फैक्टोरियल है और n यहाँ पर इंटीजर है। तो मैं यहाँ आपके पास में देखिए इसका सेकेंड टर्म इसका n है, यहाँ पर n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका थर्ड टर्म n स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका n स्क्वायर अपॉन 2 तो है लेकिन उसके साथ में और डिवाइडेशन हो रहा है n माइनस 2 फैक्टोरियल। मतलब इसके जो अपन यदि सक्सेसिव टर्म्स की तुलना करें तो इसके ये टर्म आपके पास में इसका बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 1 स्वतंत्र है और यहाँ 1 में किसी भी इंटीजर का अपन डिवाइड करेंगे तो वो 1 से छोटा आएगा। इसी प्रकार यहाँ n है और यहाँ n में इसके साथ में डिवाइड हो रहा है,
इसी प्रकार यहाँ n² है तो यहाँ n² के साथ में और डिवाइड हो रहा है। मतलब जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 के प्रत्येक पद आपके पास में समीकरण 1 के संगत पदों से छोटे हैं, अर्थात आपके पास में स्मॉल है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास में e की पावर n है वो n+1 की पावर n/n फैक्टोरियल से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें देखिए आपके पास में प्रत्येक पद अपन संगत पद से तुलना करते हैं तो इसके पद आपके पास में इसके पदों से बड़े आएंगे, और बड़े आएंगे तो इनका जो सम होगा वो भी इनके सम से आपके पास में अधिक आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो e की पावर n होगी वो आपके पास में बड़ी होगी। और अपन n की कोई भी वैल्यू लेके अपन चेक भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल कि अपन इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इसके कंपेयर में।